एवरीवन, तो मैंने आपको 3 फील्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी थी, आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस। तो अब हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करें। आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस। आईएफएस ऑफिसर्स बिगिन देयर ट्रेनिंग एट LVSNNA एंड दे देन मूव ऑन टू फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। मतलब कि ट्रेनिंग इनकी LVSNA में होती है जो कि हैदराबाद में है, और बाकी मतलब जब इनकी ट्रेनिंग हो जाती है फिर ये इंस्टीट्यूट में आ जाते हैं, फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट में, जो कि दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट आता है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिविल सर्विस। ये बहुत पॉपुलर है क्योंकि ये फॉरेन जाने वाली है, तो इसलिए ये पॉपुलर भी ऑफकोर्स होगी ही। आईएफएस ऑफिसर हैंडल द फॉरेन अफेयर्स ऑफ इंडिया। फॉरेन के साथ रिलेशन अफेयर सब कुछ ये आईएफएस हैंडल करते हैं। आईएफएस ऑफिसर कैन गो ऑन to become High Commissioner, Ambassador, Permanent Representative of India at UN and Foreign Secretary। ये मतलब ये बन सकते हैं, कमिश्नर बन सकते हैं, हाई कमिश्नर, फॉरेन सेक्रेटरी, ऐसे बन सकते हैं। यूएन में भी इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं कि इंडिया में ऐसे होता है। नेक्स्ट आता है, कैंडिडेट सिलेक्ट इनटू आईएफएस कैन नॉट रीअपीयर फॉर द सिविल सर्विस एग्ज़ाम। अगर कोई कैंडिडेट आईएफएस में सिलेक्ट हो जाता है तो वो दोबारा सिविल सर्विस के लिए एग्ज़ाम नहीं दे सकता। तो इतनी नॉलेज है हमारी आईएफएस के बारे में, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, IAAS। ये बहुत पॉपुलर सिविल सर्विस है। दे बिगिन देयर ट्रेनिंग एट NAAA शिमला में होती है, और इसके कैडार के अंडर आता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि CAG, ठीक है। दिस कैडार डज द फाइनेंशियल ऑडिटिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। फिर हम आते हैं इंडियन, इसी का पार्ट है इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, ICAS भी इसी के अंतर्गत नहीं आता है, सॉरी। ये अब हम नेक्स्ट पर आते हैं, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ICAS। ये सिविल सर्विस के अंडर आता है। इसका जो भी काम करता है, इनके जितने भी फंक्शन है, ये सारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत होते हैं, और हेड होता है इसका कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट यानी कि CGA। इनको ट्रेनिंग कहाँ मिलती है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कि फरीदाबाद में है, और इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट एंड फाइनेंस INGAF। अब हम आते हैं अबाउट इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, ICLS। दिस इज सर्विस दैट फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कॉर्पोरेट अफेयर्स की मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सर्विस इज टू द द कॉर्पोरेट सेक्टर ऑफ इंडिया। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है सर्विस का, वो गवर्नमेंट कॉर्पोरेट सेक्टर इंडिया में होता है। ट्रेनिंग कहाँ पर होती है इसकी? ICLS अकेडमी में, जो कि मनेसर में है, और ये मनेसर कैंपस ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव अफेयर्स। मनेसर तो मोस्टली मतलब मनेसर तो सुना सा नाम जानते होंगे। ICLS ऑफिसर वुड बी गिवन एक्सटेंसिव ट्रेनिंग ऑन लॉ, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। इनको लॉ, इको, फाइनेंस, अकाउंट, इन सब की भी ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट आता है इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, IDAS। सो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करती है। द ऑफिसर ऑफ दिस कैडर आर फर्स्ट ट्रेन एंड सेंट्रेड, न्यू दिल्ली में ट्रेन होती है, उसके बाद पुणे में ये ट्रेन करे जाते हैं। IDAS कैडर ऑफिसर मेनली सर्व द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कैडर इज टू ऑडिट डिफेंस अकाउंट्स का संचालन करना। दिस सर्विस हेड बाय कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट यानी कि CGDA, और चीफ अकाउंट ऑफिसर्स हेड ऑफ
DRO, BRO, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये सारे इस कंपनी के हेड हैं। उसके बाद हम आते हैं इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस। द ट्रेनिंग ऑफ ऑफिसर्स फ्रॉम दिस केडर टेक प्लेस एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टेट विच इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इनकी ट्रेनिंग करी जाती है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सर्विस इज़ टू मैनेज द कंट्रोलमेंट एंड लैंड बिलोंगिंग टू द डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट। इसका प्राइमरी जो काम है मैनेज करना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, इनकी IIS। ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है IIS, ये बहुत ही फेमस है ये वाली भी। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस सर्विस इज टू एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक। पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में रास्ता होता है यही, जैसे पब्लिक की बातें गवर्नमेंट तक पहुंचाना। IIS कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन देना, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के अंडर ये काम करते हैं। द इनिशियल ट्रेनिंग ऑफ सर्किट्स ऑफ दिस केडर टेक प्लेस एट द इंडियन इंस्टीट्यूट मास कम्युनिकेशन। इंडियन इंस्टीट्यूट मास कम्युनिकेशन में इनकी ट्रेनिंग होती है। Officers from this cadre work in different media department, DD, PB, PIB है में ये सारे काम करते हैं, ठीक है। About Indian Ordnance Factory Service यानी कि IOFS. This is civil service tasked with responsibility of managing a large number of Indian ordnance factories which produce defense equipment, arms and ammunition. ये जो सिविल सर्विस है इनका टास्क क्या होता है, इनकी टास्क और जिम्मेदारी होती है मैनेज करना लार्ज नंबर ऑफ इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को, IOFS को मैनेज करना। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये आती है। द कैंडिडेट रिक्रूटेड अंडर द केडर अंडरगो ट्रेनिंग एट नेशनल अकेडमी डिफेंस प्रोडक्शन, नागपुर में होती है और इसका टाइम पीरियड होता है 1 साल 3 महीने ट्रेनिंग का। अब आते हैं हम नेक्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन फाइनेंस सर्विस। ये सिविल सर्विस है, इसको इंडियन पोस्ट, टेक्नो कम्युनिकेशन, अकाउंट, फाइनेंस सर्विस ये सब कहते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ दिस केडर अंडरगो ट्रेनिंग एट नेशनल इंस्टीट्यूट फाइनेंस मैनेजमेंट, फरीदाबाद में इनकी ट्रेनिंग होती है। इसका काम क्या होता है, अकाउंट प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल सर्विस, इंडियन पोस्ट, ये सारा इसका काम होता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होते हैं। फिर आता है इंडियन पोस्टल सर्विस यानी कि IPOS। ये भी सिविल सर्विस है। कैंडिडेट रिक्रूटेड फॉर दिस केडर अंडरगो ट्रेनिंग एट ट्रॉफी अहमद किदवाई नेशनल पोस्टल अकेडमी, गाज़ियाबाद में इसकी ट्रेनिंग होती है। गाज़ियाबाद तो सुना ही होगा। और IAS officer recruited as higher grade officer in Indian Post. This post is responsible for renewing the India Post. इंडिया की जो पोस्ट है वो सारी देखी जाती है। द सर्विस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर diverse serving offered by India Post from traditional postal service, banking, e-commerce service, distributing old age pension, banking ways, ये सब होता है। चलिए आज के लिए इतना ही। और इसकी बाकी की जो फील्ड्स हैं यानी कि IRAS इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज से थोड़ी सी फील्ड्स रह रही है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। सो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।